जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ त्रिकोणमिति का पार्ट 3 वीडियो। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा होगा, पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा होगा, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो जाकर देख लें, ताकि आप लोगों को ये बेहतर समझ में आ सके। पार्ट 1 में बताया था मैंने त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। पार्ट 2 में मैंने बताया था 1 नंबर सवाल से 5 नंबर सवाल तक वो प्रश्नावली था 8.1। आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण तो हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। पहले हम लिख देंगे दिया गया मान है cos ए बराबर cos b। सबसे पहले इस चीज को देखेंगे, दिया गया मान है cos ए बराबर cos b, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है या सिद्ध करना, आप लिख सकते हैं, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण, ये सिद्ध करना है। इस चीज को हम लिख दिए और लिखते हैं सॉल्यूशन में cos ए बराबर cos b, cos ए बराबर cos b कहता है। सबसे पहले इसके पहले हम त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को बेहतर समझ में आएगी। इसको ए बी सी, अन्य त्रिभुज की तरह हम यही मानते थे, ए बी सी, स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पे कहता है कोण ए बराबर कोण बी, और ये ए जो है और बी जो है वो दोनों न्यून कोण है, ये तो समकोण है। न्यून कोण कहता है तो न्यून कोण तो यहाँ पे होता है, तो न्यून कोण दे देंगे यहाँ पे और सी दे देंगे यहाँ पे, अर्थात बी दे देंगे यहाँ पे और सी दे देंगे यहाँ। ये दोनों क्या हो गए, न्यून कोण हो गए। ये भी न्यून कोण हो गए और ये भी न्यून कोण हो गए। स्पष्ट है कि हम इसके सामने वाला जो होता है वो होता है कर्ण, और बी के सामने, अर्थात बी पूछेगा तो बी के सामने वाला लंब, ए पूछेगा तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले कहता है cos ए, cos ए, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। पहले इसको देखते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। ये भी क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। स्पष्ट है, आधार बटा कर्ण। तो ये कर्ण तो हमको पता है पहले से, ये सी हो गया कर्ण, ए बी हो गया कर्ण। अभी मुझे आधार नहीं पता है दोनों का। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं cos ए, ए के सामने वाला जो होगा वो हो जाएगा आपका लंब। तो अभी ये क्या हो गया, वो ये हो गया आपका लंब। कर्ण हो गया, लंब हो गया, जो बच गया सो बच गया आधार। ये समझ में आ गई होगी आपको। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। आधार का मान कितना हो गया, AC, लंब का मान हो गया BC और कर्ण का मान हो गया AB। यहाँ पे कहता है कोस ए, ए के सामने वाला मैंने लिया है। आधार कितना है, A से लेकर C तक देते हैं AC। कर्ण कितना है हुआ, A और B, A से लेकर B तक बराबर। यहाँ पे एक बात कहता है cos B कहता है। तब इस चीज को थोड़ा सा मैंने बताया था कि लंब और आधार चेंज होते रहता है, लंब और आधार चेंज होते रहता है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे पूछ दिया B, ये जो है, अब मान लेंगे कोण, इसको B, ये खत्म हो जाता है, और इसको मान लेते हैं कोण B, ये B माना है कोस B, तो B के सामने हो जाएगा, वो हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। ये चेंज हो गया, पहले आधार यहाँ था, लंब यहाँ था, अब क्या हो गया, लंब यहाँ चला आया, आधार यहाँ आया। इसका कारण क्या था, ए पूछा था तो ए के सामने लंब, अभी पूछा cos b तो b के सामने लंब। अब बताओ बाबू, ये कहता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है, आधार का मान हो जाएगा BC और कर्ण रहेगा AB का A। आपको पहले से पता है कि जब बराबर में हो दो चीज, हाँ, तो नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर क्या हो जाता है, कट जाता है। या AB और AB दोनों बराबर है, दोनों क्या हो गए, समाप्त हो गए। बचा क्या, AC बराबर BC। देखिए AC बराबर BC, AC बराबर BC। आपको पता होगा एक त्रिभुज का नियम है, जिसके एक भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, तो उसके सामने वाला जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये किसका नियम है,
ये समद्विबाहु त्रिभुज का। अब दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज का लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से। समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से मैंने बताया ना, यदि जो भुजा बराबर हो दो भुजा तो उसके सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। स्पष्ट है। ये एसी के सामने बीसी है, अर्थात एसी और बीसी क्या है, बराबर है। एसी के सामने वाला जो कोण होगा ये वो क्या होगा, जो कोण होगा वो बीसी के सामने वाला कोण के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, और यही होता है आपका प्रूफ। क्लियर? आप इसे छाप लेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक मान दिया गया है, आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, वो मान दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। इसे हम दो तरीका से बनाएंगे। एक थोड़ा सा हार्ड लगेगा आप लोगों को, एक यदि आपको लोगों को सूत्र याद है तो बहुत सिंपल लगेगा। एक जो हार्ड थोड़ा सा लगता है उसको पहले देखते हैं। cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। आधार का मान ये हो गया, लंब का मान ये मान लेते हैं। आधार का मान आपका आ जाएगा 7 और लंब का मान आ जाएगा आपका 8। ठीक, निकालना क्या है, आधार जब आ ही गया, लंब जब आ ही गया तो बच गया आपका कर्ण, और कर्ण का मान आपको निकालना होगा। एक त्रिभुज पर इसको बैठाते हैं, मान लेते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज मान लेते हैं, और थीटा का आता है तो थीटा मान लेते हैं इसको। थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, है ना, और समकोण के सामने वाला क्या होता है, ये आपका हो जाता है कर्ण, जो मुझे पहले से पता है। लंब और कर्ण जब हो गया तो बच गया नीचे वाला, और जो बच गया वो बच गया आधार। हमें एक सूत्र पता है, त्रिभुज एबीसी से चलते हैं, त्रिभुज एबीसी से चलते हैं और त्रिक पाइथागोरस से चलते हैं। त्रिक एबीसी में त्रिक पाइथागोरस चलते हैं। त्रिक पाइथागोरस के हिसाब से हम कर्ण को ज्ञात कर लेंगे। त्रिक पाइथागोरस का सूत्र कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान ये जो मुझे ज्ञात करना है एसी, एसी का स्क्वायर कर देते हैं। दूसरा लंब, लंब का मान हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 8, बैठा देते हैं 8, और आधार बैठा देते हैं 7। ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस में आधार मतलब कितना 7, 7 का स्क्वायर। एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर, स्क्वायर यदि हटता है इधर चढ़ जाएगा आपका रूट, 8 8 64 प्लस का प्लस और 7 49। 64 49 जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा 5 4 9 अर्थात 13, 113। ये आपका एसी का माना गया। बीच में बराबर है तो हमेशा हम या का प्रयोग करेंगे इधर। ठीक, आपका आ गया एसी का मान, एसी अर्थात ये, इसका मान आ गया 113। ज्ञात करने के लिए कहता है सवाल नंबर 1 में कि 1 प्लस साइन थीटा का मान गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना। ये कहता है ज्ञात करने के लिए, तो करते क्या है 1 को 1 देते हैं, साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान हो गया 8 और कर्ण का मान हो गया रूट अंदर 113। एक काम करते हैं, एक सूत्र पर इसको तोड़ देते हैं। सूत्र पर तोड़ देंगे तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ए प्लस बी, यही चीज इधर है तो ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, वो सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों ने 9th क्लास में 10th क्लास में इस सूत्र का बहुत ज्यादा यूज किया होगा, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, अर्थात ए का मान है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बी का मान है साइन, ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, रूट कर देते हैं। यहाँ भी नीचे वही सूत्र का यूज होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी, अर्थात कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको सही तरीका से लिखे तो इसका मान आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का मान हमको पता है, होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान कितना है 8, कर्ण का मान कितना है रूट अंदर 113, स्क्वायर का स्क्वायर बट्टा का बट्टा, 1 का ये 1 का 1 माइनस का माइनस, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान है आपका 7 और कर्ण का मान है आपका रूट अंदर 113, उसको भी कर देता है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। सोल्यूशन करते हैं इसको, 1 की इकाई 1, 8 8 64 बटा रूट 113 में 113 से गुना करोगे, रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो बच जाता है आपका 113 बटा का बटा 1 इकाई 1, 7 7 49 और 113 का रूट से गुना करोगे, रूट 113 का गुना करोगे 2 बार, आ जाएगा आपका 113। यह समझ लो, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। इसके बटा में कुछ नहीं है, दे देंगे 1, इसके बटा में भी कुछ नहीं है, दे देंगे 1, और इसको करते हैं लस ऊपर वाला को, ठीक 113 और 1 का लस क्या हो जाएगा 113, ठीक 113 में 1 से भाग दोगे 113 आएगा, 113 में 1 से गुना करोगे आ जाएगा 113 माइनस 113 का 113, एक मरतबे 64 का ही 64, उसी प्रकार से नीचे में 113 और 1 का लस क्या हो जाएगा 113, 113 में 1 से जब गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 113 माइनस 49 का 49, ठीक, और इसका मान हो जाएगा 113 में 64 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 49, 113 बटा का, अब देख लो यहाँ भी बटा में 113, यहाँ भी बटा में 113, 113 से 113 समाप्त, ऊपर बच गया 49, 113 में से 49 घटाओगे तो बच जाएगा आपका 64, और यही आपका एक उत्तर आ जाता है। अच्छा, 7 नंबर सवाल में एक और सवाल कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। इधर जगह फुल हो गया, इधर जगह फुल कर रहे हैं, एक कम करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं सवाल नंबर 2 को। ये कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉट स्क्वायर थीटा हमें पता है, कॉट थीटा का मान 7/8 है, और सिर्फ वहां पे स्क्वायर करना है, तो क्या करते हैं कॉट का मान रख देते हैं 7/8, स्क्वायर है तो कर देते हैं स्क्वायर, और इसका मान लिख देते हैं 7 7 49 8 8 64, और ये भी आपका 2 नंबर सवाल का उत्तर आ गया। ये सवाल नंबर 1 का उत्तर रहा, और ये सवाल नंबर 2 का उत्तर रहा। इतना ही पर अभी इसको छाप लेंगे। देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो मान दिया गया है, पहले उस चीज को लिख देते हैं। दिया गया है 3 कोट ए बराबर 4, है ना। जब कोट ए निकालते हैं तो ये 3 चला जाएगा नीचे में, अर्थात बटा में चला जाएगा, तो हो जाएगा 4/3। और कोट बराबर सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है कोट बराबर सूत्र, होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, आधार को मान लेते हैं 4 और लंब को मान लेते हैं 3, तो इसको लिख देते हैं आधार बराबर 4 लंब बराबर 3। एक और मान हमको ज्ञात करना होगा, वो मान है कर्ण का। आपको पता है कर्ण को ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होती है, वो सूत्र होती है त्रिक पाइथागोरस की। त्रिक पाइथागोरस सूत्र। एक काम करते हैं, इससे पहले एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। ये है, ये आप इसको मान लो, कॉट ए कहता है ना, तो ये इसको मान लो निम्न कोण है, इसको मान लो तो बी, इसको मान लेते हैं सी। कोट ए बराबर कहता है, आपको पहले से पता है समकोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। यदि कहता है कोट ए, तो ए के सामने वाला इसको बनाते हैं कोण ए,
और एक सामने वाला जो होगा वो होगा आपका लंब। कर्ण हो गया, लंब हो गया, बच गया कौन, एक और भाग बच जाता है आधार, तो भुजा भी बच जाता है एक नीचे वाला, ये हो गया आधार, है ना। तो देखते हैं, आपका आधार का मान आया हुआ है 4, लिख देते हैं 4। लंब का मान आया हुआ है 3, लिख देते हैं 3। चाहिए हमको कर्ण, कर्ण का मान क्या दिया गया है, AC, हमको पता नहीं है, लेकिन हमको सूत्र पता है पाइथागोरस का। क्या सूत्र पता है, लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, हाँ वो अच्छा, कर्ण का मान तो ज्ञात ही करना है, तो AC है, कुछ ना मतलब क्या है, A से लेकर C तक बराबर का बराबर। लंब का मान कितना है 3, दे देते हैं 3 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है 4, दे देते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक, AC स्क्वायर का AC स्क्वायर आने देते हैं। 3 में 3 से करोगे बाबू तो आ जाएगा 9, और 4 में 4 से करोगे तो आ जाएगा 4 चौका 16। और जब दोनों को जोड़ते हैं पहले, 16 9 कितना हो जाता है 25, और जब AC पर से स्क्वायर हटाओगे ये पर चढ़ जाता है रूट, और इसका मान हो जाता है 25 का वर्गमूल 5। क्या हो जाता है 25 का वर्गमूल 5। एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कमी है सवाल में। यदि यहाँ पे बराबर हो तो इधर हम क्या करते हैं कि या दे देते हैं, क्या देते हैं, या दे देते हैं। हमें AC का मान पता हो गया 5, अर्थात हमें लंब भी पता है, आधार भी पता है, और कर्ण भी पता हो गया, जिसका मान है 5। देखते हैं आगे, कहता है जांच करने के लिए, जांच करें, क्या जांच करना है, जांच करना 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है या नहीं। एक काम करते हैं, रख देते हैं 10 का मान, 10 का मान निकाल लेते हैं, है ना। 10 का मतलब क्या होता है, पहले एक काम करते हैं, U1 को 1 होने देते हैं। 10 का मान क्या होता है, आधार बटा लंब, नहीं लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है 4, और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर बटा 1 का 1। 10 स्क्वायर का आता है, फिर 10 का मान ज्ञात करेंगे। 10 का मान क्या होता है 3 बटा 4, है ना, और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो पर भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, बराबर का बराबर cos। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 4, और कर्ण का मान कितना है 5, तो क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण अर्थात 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस का माइनस। साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 3, 3 बटा कर्ण का मान कितना है 5, 5 ऊपर स्क्वायर है, ऊपर भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं 1 इकाई 1 माइनस 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, है ना। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो क्या दे देंगे 1 दे देंगे, बड़का बटा 1 का 1 प्लस 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, इसके बटा में कुछ नहीं है, दे देंगे 1 बराबर का बराबर। 4 चौका 16 बट्टा 25 25, 3 तिहाई 9, 25 25 दे देते हैं। इसको हल करते हैं, 16 और 1 का लसा करोगे इसका मान आ जाएगा 16, है ना। 16 पहले भर का बटा देते हैं, दोनों का हल करोगे इसका मान आ जाएगा 16, 16 का ही 16 माइनस 9, इसका भी लसा हो जाएगा 16, दे देते हैं 16, इसका लस हो जाएगा 16 का ही 16, तो इसका मान हो जाएगा 16 और प्लस में 9 बराबर 25, 25 का लसा क्या हो जाएगा 25, तो 16 का ही 16 माइनस 9, इसका मान जब हल करोगे तो 16 में से 9 गया कितना आ गया 7, 9 7 16 बट्टा में 25। ठीक, इसको हल करते हैं, यहाँ पे 9 था, ठीक, 16 में से 9 घटा, एक काम करते हैं 16 से 16 नीचे वाला खत्म। 16 में से 9 गया कितना बचा 7, और क्या हुआ 16 9 25, क्या दोनों बराबर हो गए क्या 7 बटा 25 इधर भी और 7 बटा 25 इधर भी, अर्थात दोनों क्या हो गए प्रूव्ड हो गए। क्लियर, छाप लेंगे इस चीज को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज ABC,
कहता है बी समकोण है, इसको मान लेते हैं बी, आप ए इसको मान लो, सी इसको मान लो। ठीक, एक मान दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है देखना जरा आप प्रश्न में, डिस्प्ले में प्रश्न आप लोगों को दिख रहे होंगे। यहाँ पे मान दिया गया है 10a बराबर 1/√3, ये मान दिया गया है। हमें पहले से सूत्र पता है कि 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, है ना पता। लंब का मान हो जाएगा ये और आधार का मान हो जाएगा ये। इस चीज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं लंब बराबर 1 और आधार बराबर लिख लेते हैं आपका √3। जब 10a कहता है, ए को दर्शाएंगे कोण, और जब जिसको जो पूछेगा उसके सामने वाला हो जाएगा लंब। यहाँ पूछता है ए, तो ए के सामने वाला हो जाएगा लंब। ठीक, समकोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब हो गया, कर्ण हो गया, एक भुजा बचा हुआ होगा है, तो यह स्पष्ट है कि हो जाएगा आपका ये आधार। आधार का मान कितना आ गया है √3, और लंब का मान कितना आ गया है 1 दे देंगे, और निकालना क्या है कर्ण। ठीक, कर्ण ज्ञात करेंगे, जिसके लिए एक सूत्र आता है जिसका नाम है त्रिक पाइथागोरस। त्रिक पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है बाबू, त्रिक पाइथागोरस सूत्र कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। बहुत बार मैंने इस सूत्र का यूज किया है, आप लोगों को तो पुंड से याद भी हो गया होगा, है कि नहीं। तो कर्ण का मान तुमको ज्ञात करना है, अर्थात एसी का मान ज्ञात करना है, रख देते हैं एसी, है ना। लंब का मान हमको पहले से पता है 1, तो कर देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस का प्लस। आधार का मान मुझे पहले से पता है √3, दे देते हैं √3 और कर देते हैं स्क्वायर। 1 का ही 1, 3 में 3 से करोगे बाबू तो आ जाएगा 9, और जब 9 का वर्गमूल करोगे तो उसका मान आ जाएगा 3, और 3 और 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4, और इसी पर से स्क्वायर हटाओगे जहाँ चढ़ जाएगा रूट। इधर बराबर दिया गया है तो इधर दे देंगे हम या, है ना। 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल ज्ञात करोगे आपका आ जाएगा 2। ये आपका आ गया एसी का मान, अर्थात कर्ण का मान आ गया 2। तो कर्ण का मान तो आ गया 2। कहता है ज्ञात करने के लिए सवाल नंबर 1 में साइन ए का मान cos सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस cos ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए, है ना। ये कहता है मान ज्ञात करने के लिए। ए है, देखिए सामने तो लंब माने हुए थे। दूसरा कहता है cos सी, अच्छा पहले इसका मान रख देते हैं साइन ए। ए पूछा तो ए के सामने वाला लंब, और साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात 1/2 दे देते हैं 1/2। यहाँ पे ए पूछा तो ए के सामने वाला लंब, ये पूछता है सी cos सी, तो cos सी तो यहाँ तो लंब माने हुए हैं पहले से। एक और त्रिभुज की रचना करते हैं समझने के लिए, इसी प्रकार की। ये 1 है, यहाँ 2 देते हैं, ये 1 दिया गया है, ये √3 आया हुआ है, और ये 2 आया हुआ है ना आया हुआ। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है ये कर्ण होता है। पूछता क्या है cos सी, तो सी को मान लेंगे कोण, और कोण के सामने जो होगा वो हो जाएगा लंब, और लंब कोण हो गया आप, ये हो गया लंब, और ये हो गया आपका आधार। ठीक, और cos सी का सूत्र क्या होता है ध्यान देंगे। यहाँ ए पूछा तो ए के सामने वाला लंब माने थे, यहाँ पूछता है cos सी, तो सी के सामने वाला लंब मान लिए, जो बच गया सो आधार, जो यहाँ बच गया सो आधार। यहाँ पे आधार कौन सा है 1, और इसका सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान है 1 और कर्ण का मान है 2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस का प्लस। cos ए कहता है, ए अर्थात ई वाला त्रिभुज से, ए कहता है तो इस वाला त्रिभुज से, सी कहेगा तो इस वाला त्रिभुज से। cos ए कहता है, cos का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण। या आधार का मान कितना है √3 बटा कर्ण का मान है 2, दे देंगे 2। ये इंटू है तो इंटू का जगह गुना दे देंगे।
साइन सी कहता है। तो सी वाला त्रिभुज मैंने ये बनाया है, और साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, √3, और कर्ण का मान कितना है, 2, है ना। ये मान बैठ गया, समझ में आ गया आप लोगों को, नहीं तो फिर से समझेंगे। साइन ए वाला इसको माने थे कौन, सी कॉस सी बोला, तो सी वाला इसको माने थे। दो त्रिभुज को अलग अलग भाग में हम समझने की कोशिश किए, ताकि यहाँ पे साइन और कॉस सी जो है, ए और सी, इस दोनों को समझ जाए। ठीक, एक में एक से गुना करोगे, 1 2 दूना 4, प्लस √3 में √3 से गुना करोगे 3 तिया 9, और 9 का वर्गमूल ज्ञात करोगे, आ जाएगा 3। 2 में 2 से गुना करोगे, इसका मान आ जाएगा 4। ठीक, 4 4 का लसा ज्ञात करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 इकाई 4, तो 1 इकाई 1, 4 इकाई 4, तो 3 इकाई 3, 3 1 4 बटा 4, अर्थात उत्तर आ गया आपका 1। इसका दूसरा सवाल कहता है, cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक, cos A वाला इस सूत्र पे चले, इस त्रिभुज पर चलेंगे, C वाला इस त्रिभुज पे चलेंगे। cos A, ये मतलब इस त्रिभुज पर, आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान √3 बटा कर्ण का मान 2। cos C अर्थात ई वाला पर, ये क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2, अर्थात 1/2 माइनस का माइनस। साइन ए वाला इस त्रिभुज पर चलेंगे, ए के सामने वाला लंब होता है, लंब बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण। साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण, 1/2 1/2 इंटू का इंटू साइन सी, इस त्रिभुज से चलेंगे, है ना। साइन सी, इसके सामने वाला लंब है, लंब बटा कर्ण 2/2, √3। देखेंगे √3 में 1 से गुना हुआ, √3, 2 दूना 4, माइनस का माइनस, √3 कहीं √3, 2 दूना 4, 1 प्लस में 1 माइनस में, उत्तर क्या आ गया, 0। ये आपका एक उत्तर 1 आया, दूसरा का उत्तर 0 आया, और ये सवाल हो गया आपका सवाल नंबर 9। इसे पूर्णतः छापेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, आप लोगों को डिस्प्ले पर प्रश्न दिख रहा होगा, देखेंगे कि त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है, एक त्रिभुज है PQR, है ना, जिसका Q जो है क्या है, समकोण। Q को क्या कर देते हैं, समकोण, और समकोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है, बच गया PQR, तो इसको मान लेते हैं P, इसको Q, तो इसको मान लेंगे R। ठीक, इसमें मान दिया गया है, दो मान दिया गया है, एक मान दिया गया PQ प्लस PR प्लस QR, एक मान दिया गया PQ का मान, PQ का मान दिया गया है 5, ये PQ है, इसका मान दिया गया है 5। ठीक, कहता है एक और मान दिया गया है PR प्लस QR, ये दिया गया है 25, है ना। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, Q दिया गया है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। PR यदि ज्ञात करते हैं तो QR इधर चला जाएगा, नहीं, एक काम करते हैं, PR का मान ज्ञात करते हैं, तो QR जो है प्लस में उधर चला जाएगा, तो 25 में से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसका मान आ गया, PR का मान आ गया, अर्थात हमको कर्ण का मान आ गया, है ना। सूत्र से चलते हैं, त्रिक पाइथागोरस से, त्रिक पाइथागोरस सूत्र कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें पता नहीं कि कौन कर्ण है, कौन नहीं, कौन कर्ण है सो तो पता है, लंब कौन है, आधार कौन है, मुझे पता नहीं है। अभी किसी को ही मान लेते हैं, है ना। इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों का स्क्वायर। ये कौन सा है, PR, PR का
स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब, लंब अर्थात क्यू आर मान लेते हैं हम, क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार ये बच गया क्यू पी का या पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, क्या देखेंगे पी आर का मान दिया गया है, क्या दिया गया है 25 माइनस क्यू आर, है ना। ये देखो ना भाई पी आर का मान, यही तो कर्ण है, कर्ण का मान कितना है 25 माइनस क्यू आर, देते हैं 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर है तो कर देते हैं स्क्वायर, लिख देते हैं बराबर। ठीक, क्यू आर का मान हमको पता नहीं है, क्यू आर तो इधर चला गया था, क्यू आर का मान मुझे पता नहीं है, पीछे सौ के 23 प्लस पी क्यू का मान हमको पता है पहले से 5, तो दे देंगे 5 का स्क्वायर। ये है ए माइनस बी का स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर सूत्र जानते होंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर अर्थात 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 ए का मान 25 क्यू और बी का मान क्यू आर, देखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी का मान ये बराबर का बराबर क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर करोगे, क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर रहेगा, 5 से 5 से गुना करोगे तो आ जाएगा 25 25, है ना। इसके बाद ऊपर में ठीक 25 से गुना करोगे तो आ जाता है 6 से 25, ठीक, प्लस का प्लस क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर, ठीक, माइनस माइनस 25 दूना 50 क्यू आर का क्यू आर बराबर जो है, यदि बराबर क्यू आर इधर आता है प्लस वाला जो है इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में, ये क्यू आर हो जाएगा माइनस में, 25 प्लस में है बराबर के इस पार आएगा तो चला जाएगा ये भी माइनस में और बराबर में बच जाएगा 0। क्यू आर प्लस में क्यू आर माइनस में, अच्छा ये स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर दे देते हैं, ये माइनस में और ये प्लस में है, खत्म हो गया। 6 से 25 में से 25 घटा कितना बच गया 6 से माइनस 50 क्यू आर का 50 क्यू आर बराबर में क्या बच गया 0। 50 क्यू आर माइनस में है, यदि वो उधर जाता है तो चला जाएगा ये प्लस में 50 क्यू आर 6 से का 6 से, यदि हम क्यू आर निकालते हैं तो 50 चला जाएगा इसके बटा में, तो 6 से बटा हो जाएगा 50, 12 पच्चे 60 अर्थात 12 बर्तन पूरा पूरी ये कट जाता है, जिसका क्यू आर का माना जाता है 12। ठीक, जब क्यू आर का मान 12 आ जाता है तो पी आर का मान भी निकल जाएगा, तो पी आर का मान निकाल देते हैं, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का मान कितना है दिया हुआ 12, 25 में से 12 घटा कितना बच जाएगा 13, यहाँ मान को बैठा देते हैं, पी आर का मान आ गया 13, पी आर किधर गया ये यहाँ क्या आ गया 13 और क्यू आर का मान आ गया था 12, है ना। कहता है मान ज्ञात करने के लिए साइन पी का, कहता है मान ज्ञात करने के लिए कॉस पी का, कहता है मान ज्ञात करने के लिए टेन पी का, इसमें भी पी का मान पूछता है, इसमें भी कॉस पी, इसमें भी टेन पी, पी पूछ रहा है तो पी को मान लेंगे कोण, और कोण के सामने वाला जो होता है वो होता है लंब, ये लिख देते हैं, ये लंब हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया, ये बच जाता है आपका आधार। ठीक, अब देखते हैं साइन का सूत्र हमको पता है, लंब बटा कर्ण, लंब का मान है 12 और कर्ण का मान है 13, ये हो गया लंब बटा कर्ण। कॉस पी बराबर, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान है 5, कर्ण का मान है 13 अर्थात 5 बट्टा 13। टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब का मान है 12, है ना, आधार का मान है 5, और ये तीनों उत्तर आपको क्लियर हो जाता है। आप इसे छाप लेंगे, फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में सवाल नंबर 1, इसमें क्या कहता है सत्य और असत्य को चुनिए, कौन सत्य कह रहा है कौन असत्य कह रहा है उसकी पुष्टि कीजिए। कहता है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा मान सारणी, आप देख रहे हैं कि 10a का मान क्या 1 से कम होता है, सब में 1 से बेसी भी है, 1 के करीब भी है,
√3 का मान है, वहां पे √3 है, तो √3 का मान निकालते हैं तो लगभग 1.73 आता है। तो स्पष्ट है ये बात क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है वो क्या है, हाँ असत्य है। ठीक, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। सेक ए बराबर कहता है 12/5। ए का मान ज्ञात करते हैं, इसको पहले भाग देते हैं 12 में, जब 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 जीरो बच जाता है, तब 5 चौका 20, 2.4 आ जाता है। आप मान सारणी में देखिए क्या ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा, हाँ निश्चित रूप से होगा। आप मान दे सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। 3 नंबर सवाल कहता है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कॉस ए की बात करता है और इधर दिया गया है कोसेकेंट, ये तो कोसेक का होता है और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस, ये क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा, ली देंगे हम असत्य। ठीक, ये कोसेक है और ये कहता है कोसेक, कॉस की बात, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 4 नंबर कहता है कि कोट कोट ए का गुणनफल है। अच्छा बताइए, कोट जो है वो आपका है त्रिकोणमिति रेशियो है, ये जो है एंगल को दर्शाता है, कभी एक दूसरे का गुणनफल नहीं हो सकता है, इसमें भी लिख देंगे हम असत्य। 5वां सवाल कहता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। थीटा का मान जो है वो क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4, 4/3, 4/3 भाग देते हैं तो 1 दशमलव कुछ कुछ के बराबर आ जाएगा, 3 1 3, 1 बच जाएगा, लगभग 1.3 के बराबर हो जाएगा और भी एक मान बढ़ते चला जाएगा। और आपने देखा होगा डिस्प्ले पर देख रहे होंगे आप, जो किसी भी साइन का मान जो है वो 0 और 1 के बीच ही होता है, 1 से बेसी नहीं होता है। और यहाँ पे क्या माना हुआ है, 1 से बेसी माना हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये त्रिकोणमिति का प्रथम चैप्टर समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को इसमें से कोई भी सवाल में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।